हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था जाट है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। मैं आपको अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरे बारे में अपने विचार बताएंगी। आस्था, जैसे कि हम बचपन से साथ में हैं और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम बहुत अच्छी और सिंसियर लड़की हो और अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हो। और यदि तुम ठान लो तो तुम अपना हर एक सपना पूरा कर सकती हो। और यदि तुम्हें भविष्य में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रानी पटेल है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। और मैं आज आपका परिचय मेरी बड़ी बहन से करवाने जा रही हूँ। और मैं अपनी बड़ी बहन से ये पूछती हूँ कि वो मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। तो रानी, मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाओ और हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन करो। और यदि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। मेरा नाम बेजंती प्रसाद है। मैं नूतन कॉलेज की बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। मासी, आप सब मुझे 12 वर्षों से मेरी पढ़ाई में योगदान दे रहे, तो आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? मैं तुमसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि तुम अच्छे से ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई करो और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा कार्य करो और एक अच्छा ऑफिसर बनो, और ताकि सारी अपनी सोसाइटी के काम आ सको। और पढ़ाई के अलावा आप मुझसे क्या अपेक्षा रखती हैं? पढ़ाई के अलावा मैं तुमसे यही अपेक्षा करती हूँ कि अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, जैसे कि स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंध, और अपनी पढ़ाई को नियमित बनाए रखें और समय पर लक्ष्यों को पूरा करें। और रोदी बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। मुझे फील्ड प्रोजेक्ट के तहत में एक कार्य मिला है कि हम अपने माता पिता से बात करें, बड़े भैया या बड़े दीदी से। तो मैं अपनी दीदी से बात कर रही हूँ आज। तो दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप बताइएगा कि आप हमें इतने साल से क्यों पढ़ाना चाहते थे 12वीं तक? हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि आप आपके पैरों पर खड़े रहो, आत्मनिर्भर बनो, किसी दूसरे के आश्रित ना हो। जैसे कि अपने पैरों पर खड़े होकर खुद काम करो, मतलब किसी और पे आश्रित ना होकर आगे बढ़ सको, खुद के फैसले खुद ले सको। किसी पे ये नहीं कि कुछ करना है तो दूसरे सवाल पूछना पड़े कि हमें करना है। आप इतने कॉन्फिडेंस रहो, इतने आत्मविश्वास से भरे रहो कि किसी और को आपके आगे, मतलब आप उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सको। और पढ़ाई के अलावा भी आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? पढ़ाई के अलावा हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हम कोई आप पे कुछ थोपे ना कि पढ़ लो। जैसे कि आपको पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपने ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपको डांस है तो आप ड्राइंग भी करो। आजकल कितने चित्रकारी क्षेत्र में डांस करो, और डांस के साथ साथ आप जैसे कि हर काम कर लेते हैं तो वो काम को आगे बढ़ा। जैसे कि आप डांस कर लेते हैं अच्छा, तो डांस कंपटीशन में भाग लो। ड्राइंग कर लेते हैं तो ड्राइंग कंपटीशन में भाग लो, जैसे आप बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सको और आपके लक्ष्य प्राप्त कर सको। और कुछ, और जो आपका मन करता है वो काम करो। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है वो करो। जैसे डांस करना है तो ये नहीं है कि डांस हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे। अगर आप आगे बढ़ोगे तो मम्मी पापा भी डांस में साथ देंगे। ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग में जो आपके आर्ट को आप जैसे आगे बढ़ाइए, जैसे कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे डालिए कि आप ये ड्राइंग से आप आगे बढ़ सको। तो आप हमसे मतलब क्या चाहते हैं, मतलब कि हम क्या बने, क्या अपेक्षा है ऐसी, मतलब कोई लक्ष्य है कि? आपसे अपेक्षा ये है कि आप जो चीज में मन लगता है उसमें 100% दीजिए। जैसे पढ़ाई भी करिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, मतलब बैलेंस करके चलिए कि दोनों चीज में बराबर आप लक्ष्य को आगे बढ़ा सके आपको। और आप डाइवर्स मैं मेरी बच्ची से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और एक सरकारी नौकरी करे या किसी सरकारी दफ्तर में काम करे। मैं डायरेक्टली मेरी बच्ची से ये नहीं कहता कि मतलब तू आईपीएस या आईएएस बन। और जो मेरी बच्ची जो सब्जेक्ट पढ़ रही है उस सब्जेक्ट को नियमों का पालन करे, उस सब्जेक्ट को समाज में प्रेरित करे। मेरी बच्ची आगे बढ़ के जो भी नियम है उनका पालन करे और आगे बढ़ के अच्छी तरक्की करे। हम हमारे बच्चों से जीवन में यही शिक्षा देते हैं, यही उनसे कामना करते हैं कि वो अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हों और आगे तरक्की करें। नमस्कार, मैं गायत्री शुक्ला सरोजनी नायडू कॉलेज कक्षा बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज अपने पिताश्री का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। कुछ मेरे मन में सवाल थे जो मैं उनसे करना चाहती हूँ। तो पापा, विगत 12 वर्षों से मैं शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। इस वक्त पर समाज में
कई जो समस्याएं हैं उनको मैंने समझा है और अपनी भूमिका को पहचाना है। तो मेरा एक प्रथम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ाई करोगी तो अच्छा अपने भारत देश में नाम रोशन होगा और लोगों की अच्छी मदद कर सकती हो, जिससे तुम्हारा आगे और अच्छा करियर बनेगा। पढ़ाने का मतलब उद्देश्य माँ बाप का ये होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टैलेंट, अच्छा उसके अंदर घरेलू जो संस्कार हैं वो होना चाहिए। आज का तो यही उद्देश्य है। बाकी अपने को कोई ऐसा अपनी उसके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, देश की सेवा के लिए जी। अपनी सुरक्षा के लिए। हमारा दूसरा सवाल है कि पढ़ाई के अलावा हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई के अलावा हमको तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम आगे चल के अपने भारत देश का नाम रोशन करो। अब हम लोग तो इसी के लिए पढ़ा रहे हैं ना भाई, बाकी अपना ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम और कुछ भी आपसे अपेक्षा रखेंगे। आप हमारी वृद्ध हो जाएंगे तो बहुत करेंगे, सेवा करेंगे और क्या करेंगे जी। इसके अलावा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। बस भारत देश का नाम रोशन करो और आप अच्छा स्ट्रगल करो, जो कि अच्छी मेहनत करो कि अपने कॉलेज का, अपने ज़िला का, अपने भारत का नाम रोशन करो। धन्यवाद। मैं इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम तुलसी अहिरवार है और मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। हम अपने फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे घर के पास में जो भाभी रहती है उनसे। भाभी, हम जो 12 सालों से निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे अपेक्षा ये है कि तुम पढ़ लिख के अच्छी या कोई अच्छी जॉब करो, डॉक्टर बनो या कुछ भी, फिलहाल अच्छी करो, खुश रहो। और आपकी हमसे समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा मत करो और अच्छे से रहो, अपने घर परिवार देखो। मेरा नाम पलक अहिरवार है और मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आज हम हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के सेकंड दिन पर आज हमारी घर के पास रहती है हमारी ये भाभी, आज हम उनसे बात करेंगे। आइए हम उनसे चर्चा। हम 12 वर्षों से पढ़ाई करते आ रहे हैं और आगे भी हम अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। आप बताइए कि आपकी हमसे क्या अपेक्षाएँ हैं? हमारी इच्छा ये है कि आप पढ़ाई करके अच्छे ओहदे पे पढ़ो और अच्छा पढ़ लिख के सही बनो, कोई ओहदा अच्छा पाओ और खुश रहो। ठीक है, थैंक यू। आपको हमसे क्या समस्याएं हैं? आप उठ के जल्दी से पानी भरा करो और गुस्से को कंट्रोल करो। हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप बड़े होकर अपना सपना पूरा करें, जो आपकी इच्छा हो वो करें, लोगों की मदद करें, परिवार का नाम रोशन करें। पढ़ाई के अलावा आप लोगों की मदद करना सीखें, उनसे अच्छे आदतें सीखें, अपना समय व्यस्त ना करें। आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सीखें और करें परिवार के लिए, और जो आपको पसंद है वो करें। ठीक है। Good evening. I am Shikha Bhatt, student of BA first year. This is my elder brother Ayush, but I have a question for you. First, कि मैंने अपना हाई स्कूल रिसेंटली पास आउट हुई हूँ मैं वहाँ से, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे? एक्सपेक्टेशन तो बस फिलहाल यही है कि अच्छे से करो, एफर्ट्स पूरे लगाओ, बनना है जो बनो, जो है चाहिए वो हम करिए, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, करना तो नहीं है बस। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि मेरे को फ्यूचर में IAS की पढ़ाई करनी है, मैं उसके लिए प्रिपेयर होना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारे बात के लिए हम गाइड तो पूरा कर सकते हैं, ये बता सकते हैं पढ़ो कैसे, करो कैसे, क्या कितना टाइम देना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, और बाकी तो फिर यही है कि तुम्हें ही खुद से करना पड़ेगा। हार्डवर्क तो तुम्हारा ही पार्ट है। तो भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला जिसको मुझे
आपको आपसे कुछ बात करनी है और कुछ आपसे सुननी है। तो आप क्या सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगी आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग मुझे 12 साल से पढ़ाई करा रहे हैं और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप लोग उसमें सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको मुझे पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन और तरक्की की ओर तुम भी कदम से कदम लगाकर उनके साथ आगे चल सको। और पढ़ाई के अलावा आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? आप जीवन में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन एक बेहतर और एक अच्छे नागरिक बनना ज़रूर। और मैं पूछना, अगर मैं आपकी जो भी आपकी मुझसे उम्मीदें हो, अगर मैं उन पर खरी नहीं उतरी तो आपको उससे मुझे कोई आपत्ति होगी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इतनी कोशिश करी ये कुछ नहीं बन पाई, तो उसके बारे में? बनना ना बनना वो अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ये ज़रूरी होता है। तो आपको पढ़ाई के लेके ये राय है मेरे लिए। जय हिंद सर। सर मेरा नाम पलक नागर है और मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर ये मेरी चाची हैं। चाची हमारा मतलब फील्ड या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने मम्मी पापा से। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप देख रही हो कि बच्चों को आजकल पढ़ाने दिया जा रहा है, लड़कियों को खासकर, तो आपकी क्या राय है उस पर? पढ़ने की तो ये है कि पढ़ाना तो चाहिए। हर माँ बाप को अपनी लड़की को पैर पर खड़ा करना चाहिए और पढ़ाई में कोई बुराई नहीं है। हाँ, पढ़ाई में तो बुराई नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को कम पढ़ने दिया जाता था और उनकी जल्दी शादी हो जाती थी। तो आप क्या चाहती हैं? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? आपके भी कुछ सपने होंगे कि हमारा बच्चा ये बने, तो आप बताओगे? हर माँ बाप का सपना रहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़े ना, और अपना देश का नाम रोशन करे और हमारा परिवार का नाम रोशन करे। तो ये सबकी कामना रहती है कि बच्चे अच्छे पढ़ें और अच्छी पढ़ाई करें। तो मतलब बच्चों को पढ़ने दिया जाना चाहिए और लड़कियों को भी, है ना? हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू चाची। मेरा नाम मुस्कान बाले, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरी दीदी है। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको हमसे क्या अपेक्षा है? कि मैं आपसे बस इतनी अपेक्षा है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने फैसले खुद ले सको, तुम्हें किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, तुम अपने पैरों पे खुद खड़े हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। बस हमें आपसे यही अपेक्षा है। और आप क्या चाहती हो मैं क्या बनूँ? आपकी जो मर्ज़ी आप वो बनो। हमारे तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और आप क्या चाहती हो मैं आगे पढूं या नहीं? आप बिल्कुल पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। आपको जहाँ तक पढ़ना है आप पढ़ सकते। दीदी नमस्ते, मेरा नाम खुशी डेगाम है। मैं नूतन कॉलेज की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर, पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर है। ये मेरे पिताश्री है। नमस्कार, मैं अशोक टेगाम हूँ, इसका पिताजी हूँ। हाँ, और आप मतलब आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप टीचर बनो, हाँ, आपके पैर पे खड़े हो, आपको सब संविधान से अच्छा रहो, आगे बढ़ो। और आगे पढ़ाई 12th के बाद आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते कि नहीं चाहते? जारी रख सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आगे जारी रहेंगी आपकी पढ़ाई, सब अच्छी बातें होंगी। करते रहो पढ़ाई करना ही चाहिए। और आप मतलब आप हमसे क्या चाहते थे कि हम क्या बने क्या ना बने? आप टीचर बनो, बढ़िया टीचर, सरकारी टीचर बनो, ऐसा हमारी इच्छा है। हम नहीं बन पाए तो आप बन के दिखाओ बढ़िया। और आप और क्या बोल सकते हो? और क्या बात है, आपके पैरों पे खड़े हो, अच्छे से पढ़ाई करो, आप बनो अच्छे से। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम पूजा घुसले है। मैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की छात्रा हूँ। ये है मेरी बहन। नमस्ते। मैं बीए तक
मेरी पढ़ाई मतलब स्टार्ट है, बीए कर रही हूँ मैं, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो आपको मुझसे क्या उम्मीद है? मैं आपसे ये अपेक्षाएं रखती हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल रहे। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप निरंतर पढ़ाई करते रहें, इसी में अपना भविष्य आगे बनाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी मतलब चीज़ें हैं, आप उसमें आगे बढ़े, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें ताकि आपके माइंड और ज़्यादा डेवलप हो सके, आपको चीज़ें और पता चले। और मैं यही चाहती हूँ कि आप उसी सेक्टर में आगे बढ़े, जैसे कि ना एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जॉब लगे, ताकि आपको बहुत सारे मतलब ऐसे ना अलग अलग जगहों पे विभाग में जॉब करने का या वहाँ पर वर्क करने का है ना मतलब अनुभव हो सके, जिसकी वजह से आपका और ज़्यादा अनुभव होगा जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। और मैं यही चाहूँगी, यही मेरी शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल रहे, आप बहुत ज़्यादा निरंतरता से मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी आपसे यही अपेक्षाएं हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रोशनी अहिरवाल, मैं सरोजनी नायडू स्कूल की छात्रा हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। ये मेरी भाभी जी हैं, ये मुझे कई सालों से जानते हैं। मैं रोशनी को 3 सालों से जानती हूँ और रोशनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही फ्रेंडली है। और मेरी शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार हैं? वो पढ़ती है, मेहनती है और मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ेगी और सबका नाम रोशन करेगी। और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो मैं उसके बारे में शायद ज़्यादा जानती हूँ कि वो हाँ पढ़ती है। My name is Payal Vishwakarma. I am a student of BA first year in Sarojini Naidu Government Girls College. I have completed my 12th in Daffodils High Secondary School. I am going to start a small interview with me and my auntie. She is my auntie. Auntie, आपको मेरे अंदर क्या क्वालिटीज दिखती हैं कि मैं मतलब कुछ कर सकती हूँ कि नहीं आगे जाके? आपको क्या क्वालिटीज मुझे दिखती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ करोगी भाई और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करोगी और हमारे का भी ध्यान रख के हमारा भी नाम आगे बढ़ेगा, पड़ोसियों का भी। और तुम मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ कर सकती हो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जो तुमसे बोलती तुम वो करती हो, है ना? ऐसा बहुत सी अपेक्षाएं हैं तुमसे। आंटी, अगर मैं मतलब कुछ बन गई तो मतलब मैंने देखा होगा कि मैं मतलब कुछ बनने के बाद जो लोग करते हैं पब्लिक सेवा और मतलब किसी की बात मानते हैं, तो वो मैं कर सकूंगी कि नहीं? मतलब अगर आप आए, अगर मैं कुछ बन गई तो अगर आप आए तो मैं आपका काम करूंगी कि नहीं? मतलब आपको कैसा लगता है मेरे बारे में? ये तो तुम करोगी काम, मुझे इतना तो तुम पे मतलब भरोसा है ना, कॉन्फिडेंस है, करोगी, क्यों नहीं करोगी और बढ़ोगी आगे। और जितनी भी IAS ऑफिसर देखते हैं और मतलब बड़े बड़े लोग दिखते हैं, उनमें जो क्वालिटीज आपको दिखती हैं वो क्वालिटीज मेरे अंदर है कि नहीं? नहीं, दिखती तो है ऐसा, तुम कुछ कर सकती हो। मेरा नाम माधुरी बागरी है और मैं न्यूटन कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसे कि हमारे कॉलेज में हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है और मैं पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है और मैं अभी अपनी मम्मी से बात करूँगी और मैं बताऊँगी कि उनका क्या उद्देश्य है, वो मुझे क्यों पढ़ाना चाहती हैं। जैसे कि उन्होंने 12 साल से निरंतरता वो मुझे पढ़ाती आ रही हैं। उन्होंने समाज की कई सारी समस्याएं आई जो उन्होंने सॉल्व किया और उनको फेस किया, तो अब वो मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाई करवा रही हैं। मतलब सबके पेरेंट्स के उद्देश्य होते हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है, आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ाई करवा रही हैं? खड़ी हो, जो की समस्या है उनको दूर करो और जैसे कि सबके पेरेंट्स की और जैसे सबकी पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपकी यही उम्मीद है कि मैं अपने पैरों खड़ी हो जाऊं और अपने भविष्य में ध्यान दूं, मेरा भविष्य उज्जवल और अच्छा रहे। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे सबके पेरेंट्स का होता है कि मेरी लड़की IAS बने, IPS बने, तो आप भी क्या मुझे ऐसा कोई फोर्स करना चाहेंगी कि मैं कलेक्टर ही बनूँ या मैं बैंकिंग ही करूँ या मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ही करूँ? आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहती कि आप कलेक्टर बनो, क्या जो तुम्हारी इच्छा हो और करो, अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि पढ़ लिख के अपने पैरों खड़ी हो और होशियार बनो, समाज सेवा ध्यान दो। जैसे
जैसे आप मुझे स्ट्रेस फ्री रखना चाहती हैं, आप मतलब आप चाहती कि मैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम करूं, अपने फोकस करूं, अपने करियर पे फोकस करूं। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है और मैं चाहूँगी सबके पेरेंट्स की यही सोच होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कोई फोर्स ना करें। जैसे कि मेरी तरफ से आप कोई फोर्स नहीं करना चाहती हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसी माँ मुझे मिली। मैं सौभाग्य हूँ और मैं अपना वार्तालाप अब यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ और अब मैं अपना वार्तालाप यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मामा जी, आप मेरे मामा हैं, तो हर इंसान की अपने समाज के किसी भी इंसान से या अपनी फैमिली के किसी भी इंसान से कोई ना कोई उम्मीदें होती हैं, कुछ आशाएं होती हैं। आपकी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपकी मुझसे क्या उम्मीदें हैं? सीधी बात, मतलब अपेक्षा तो मतलब सभी की ऐसी होती है कि जो भी है अपने सामने वाला जो पढ़ाई कर रहा है वो आगे जाके सक्सेस हो, यानी उससे मिले सक्सेस। कोई भी अच्छी नौकरी या बिजनेस में जाए, जैसे लड़के बिजनेस में जाते हैं, लड़कियाँ क्या करती है, जॉब ही करती हैं। अब मेरा तो ऐसे ही लगता है कि हाँ तुझे करना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल लड़कियों को है ना यही सूट करता है। बाकी बिजनेस तो लड़कों का काम होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसमें ऐसे स्टेजेस होती है जिसमें लड़के ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि तू गवर्नमेंट जॉब में जाए और अपनी फैमिली का जहाँ तक हो सके वहाँ तक साथ दे। फिर शादी के बाद तो अपने घर वालों को साथ देना ही है, बस हो सकता है। और अपनी फैमिली के हिसाब से, मतलब अपन लोग की फैमिली के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ इस तरह की आपकी इच्छाएं? फैमिली के लिए जहाँ तक है तो जॉब लगने के बाद 2 या 3 साल ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल रहेगी, तो इन सालों में तू अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उनकी जो अधूरी मतलब इच्छाएं जो अंश से ना हो तुझसे हो। कुछ ड्रीम्स होते हैं जो उनकी मतलब बेटियां कर सकती है, कुछ रहते हैं ना, जैसे अगर मेरी बेटी के पैसों से मैं जाऊँगा कहीं घूमने, ऐसे सबका रहता है, होगा मेरे जिया जी का। और आपकी कोई पर्सनल इच्छा है? मेरी पर्सनल इच्छाएं तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ तो पूरी फैमिली कहीं घूमने जाए तेरे पैसों से इस टाइप की हो सकती है। हाँ। मतलब मनाली, किसी मंदिर, बड़े मंदिर, इस टाइप। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, तो क्या आप सहमत हैं? हाँ। और मैं वो चीज़ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मैं 12 सालों से लगातार अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ। और इन 12 सालों में मैंने समाज में होने वाली गतिविधियाँ, अच्छाई, बुराई एवं व्यक्तियों की पहचान करना सीखी है। तो आप मुझसे, मतलब आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझसे क्या आगे का क्या उद्देश्य रखें? तुम अपने लिए अपने सारे काम खुद से कर सको, किसी दूसरे पे उम्मीद ना रखो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि आज का ज़माना ऐसे ही सब अपने अपने लिए देखते हैं। तो इसलिए कोई भी नौकरी हासिल कर लो, अपना मतलब खुद के कदमों पे खड़े हो जाओ कि किसी और को देखना ना पड़े, अपने शौक पूरे कर सकें, हर चीज़ पूरी कर सकें, अपने माँ बाप जब तक हैं उनका ख्याल रख सकें, या जो भी अपनी ज़रूरत है वो खुद पूरी कर सकें। और जिससे मतलब आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं पढ़ाई में, कि मैं आगे जाकर क्या किस पद पर जाऊं? देखो, पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम तुमसे सोच सकते हैं कि हाँ तुम कुछ अच्छा करोगी। तो जैसे कोई भी नौकरी ज़रूरी नहीं है जो हम तुम्हें बताएं कि तुम वो कर पाओ, इसलिए जो तुम चाहो वो करो, लेकिन ऐसा करो कि मतलब खुद भी संतुष्ट हो। और आप पढ़ाई के अलावा भी मुझसे कुछ और अपेक्षाएं रखती हो? हर चीज़ सीखो, खाना बनाना, खेलना कूदना, और सबके साथ अच्छे से उठना बैठना, थोड़ा बहुत घर को भी टाइम दो, सबके साथ बराबर से रहो। ठीक है। I am Anushka Singh, student of Sarojini Naidu Government Girls College, Bhopal. I am pursuing BA in Political Science major. Currently, I am in first year, and under my field project, today I would communicate with my father. My father, Mr. Parvin Singh, is in Central Reserve Police Force, and currently he is posted in Manipur. So I'll do a video call. आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया, अब हायर एजुकेशन के लिए आप मुझे बीए परस्यू करा रहे हो, तो आपका मेन उद्देश्य क्या है इसका, या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारी बच्ची
पढ़ लिख के एक समझदार नागरिक बने तथा अपने आसपास और अपने समाज को अच्छी राह पे ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल बिना ज्ञान के कुछ हो नहीं सकता और पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। सुनने से तो सिर्फ दिमागी ज्ञान होता है, लेकिन पढ़ने लिखने से प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उस ज्ञान को अकेले ही अपने दिमाग में ना रख के और लोगों को सही रास्ता दिखाएं और समाज का कल्याण करें। इस हिसाब से हम आपको हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। और आगे लाइफ में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? यही अपेक्षा है कि जो चीज हम नहीं कर पाए वो आप करो। जैसे कि अब हमारी कंडीशन उस समय ऐसी नहीं थी कि हम भी कॉलेज जा सके, तो हमने प्राइवेट कॉलेज उस समय चलते थे, तो ओनली फीस जमा करना, कॉलेज में जाना नहीं, ओनली फीस जमा करना और एग्जाम टाइम पे 20 क्वेश्चन लेके पढ़ के बस ग्रेजुएशन हासिल किया। तो अभी आपके हालात अच्छे हैं, तो हम सोचते हैं कि आप भी कॉलेज जाएं। कॉलेज क्या होता है, कॉलेज में मतलब एक प्रकार से वो सेकंड स्कूल हो जाता है, बड़े बच्चों का स्कूल है। एक होता है छोटे बच्चों का स्कूल 12वीं तक, एक होता है बड़े बच्चों का स्कूल। तो वो कॉलेज में आप कई लोगों से मिलते हैं, तो अपने जो भविष्य के सपने हैं उनको आप किस प्रकार से पूरा करते हैं। आपके अच्छे अच्छे टीचर मिलते हैं कि आप भविष्य में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो एक लक्ष्य मिल जाता है आपको कि हमें भविष्य में करना क्या है। और पढ़ाई लिखाई के अलावा आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि मुझे मेरे बच्चे से सिर्फ यही अपेक्षा है कि वो माँ बाप का साथ हमेशा रहे और माँ बाप का ख्याल रखे, प्लस माँ बाप के अलावा दुनिया और समाज को अच्छी राह पे ले जाने की कोशिश करे और खुद अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो, क्योंकि शिक्षा कई बंद रास्तों के द्वार खोल देती है। अज्ञानता अंधेरे की ओर ले जाती है और शिक्षा उजाले की ओर ले जाती है। तो मैं अपने बच्चे से यही उम्मीद रखता हूँ कि वो माँ बाप का दिल कभी नहीं तोड़ेगी और हमेशा माँ बाप का साथ देगी और किसी भी काम में माँ बाप से बिना पूछे अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पापा, जैसे कि हाँ कंपटीशन बहुत हाई है, तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि उनके बच्चे हर स्किल में अच्छे हों, तो पढ़ाई के अलावा आपको क्या लगता है कि मुझे इस स्किल में अच्छा होना चाहिए? पढ़ाई के अलावा हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर लगती है कि पढ़ाई में तो खैर तुम अच्छी हो ही, तुम्हें गेम्स में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से या और भी ज़्यादा टाइम से गेम्स की तरफ तुम्हारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। घर से निकलती नहीं हो, कभी गेम्स भी नहीं, कभी ना कभी फ्रेंड्स के साथ कुछ एंजॉयमेंट करना या कुछ भी इस तरीके से करना। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और गेम्स से एक्चुअल में हेल्दी बॉडी, हेल्थ, वेल्थ सब चीज़ें हैं, वो तो सारी चीज़ें हैं, तो होना चाहिए गेम्स। थोड़ा गेम्स की तरफ तुमको चाहे प्रोफेशन के तौर पे नहीं, लेकिन अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी हॉबी के हिसाब से या कुछ भी इस तरीके से करना चाहिए तुमको गेम्स। ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स मतलब बहुत उनके ड्रीम्स होते हैं पर वो किसी रीज़न की वजह से फुलफिल नहीं कर पाते। कुछ भी रीज़न, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, कुछ भी हो सकता है, बैकवर्ड क्लासेस या जो भी प्रॉब्लम हो, उनकी वजह से फुलफिल नहीं हो पाते उनके ड्रीम्स। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके ड्रीम्स फुलफिल करें, वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे करके दिखाए वो। तो आपका कुछ ऐसा ड्रीम है? हाँ, क्या बताइए? कि मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में लाइक IAS, IPS या PSC से सेलेक्ट होने वाले जैसा डिप्टी कलेक्टर, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर हों, कि हाँ
दुनिया उनका काम देखे और वो समाज के लिए कुछ कर पाएँ, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है इसकी। मुझे मेरा एक ड्रीम रहा है कि, और मैंने ड्रीम काफ़ी को कुछ अचीव किया कि मैंने खुद ने जो है क्लरिकल से अपना जॉब स्टार्ट किया, आज एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हूँ मैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑफिसर बने, और फर्स्ट क्लास ऑफिसर इसलिए ना बने, ये मेरी इच्छा है। फर्स्ट क्लास ऑफिसर इसलिए बने कि वो समाज, क्योंकि जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं एक्चुअल में अफसरशाही जो कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों के हाथ में होता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हीं को सब समाज के लोगों के लिए काम करना होता है, तो वो समाज के लिए काम करें। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे कुछ ऐसी पोस्ट पे बैठें जो लोगों का कुछ फायदा कर सकें। ओके, तो पापा जैसे पेरेंट्स को होती है उम्मीदें, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे से, कई बार वो उम्मीदें इतनी होती है कि बच्चा नहीं कर पाता पूरी, या बच्चे की लिमिट से बहुत ज़्यादा ही होती है, तो बच्चा फिर नहीं होता बच्चों से, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो एज अ पेरेंट्स आप दूसरे पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि इतनी उम्मीद रखना गलत बात है, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मेरा दूसरे सभी पेरेंट्स से ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि बच्चों को कभी प्रेशराइज ना करें, है ना? और ना ही कभी उनके नंबरों से उनको आके, है ना? जैसे कि अगर पेड़ पे चढ़ना, जंगल में अगर पेड़ पे चढ़ना ही अगर काबिलियत मान लें तो मछली तो कभी चढ़ नहीं पाएगी, ना हाथी का बच्चा कभी चढ़ पाएगा, है ना? तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि मछली या हाथी का बच्चा या कोई दूसरा जो है वो कमतर है, वो सब अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं। और ये है कि इसको जीत हार और प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए। सपोज जैसे मैंने अभी बताया आप कि भाई मेरा ड्रीम है कि मेरे बच्चे फर्स्ट क्लास ऑफिसर बने, ना भी बने, अगर सपोज तुम कभी टीचिंग लाइन में गई या किसी और दूसरे फील्ड में जाओ तो मुझे तब भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि देखो बेटा, मेरे कहना चाहिए पूर्वज जो अपने पुराने लोग जो अपने चूंकि ग्रामीण परिवेश से अपन लोग बिलोंग करते हैं, तो ये वहाँ कहते थे कि चोरी या इस टाइप की कोई गलत काम ना करें। तो मेरा यही है कि जब तक आपका बच्चा ऐसा कोई, बच्चों को हमेशा यही, जैसे मैंने तुम्हें भी हमेशा बोला कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाए, बाकी सब कुछ करना अलाउ है तुम्हें, है ना? और यही रेस्ट्रिक्शन बहुत होता है मेरे ख्याल से बच्चों के लिए। अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं या पेरेंट्स की बात को समझते हैं या मानते हैं, तो इतनी सी बात में है कि उनके कारण उनके माता पिता का शर्म से किसी के आगे सर ना झुके, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा फिर बच्चों से और कुछ रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को ये, आजकल जनरली हर घर में एक दो बच्चे होते हैं, उनमें से ही नासमझ के कारण या पेरेंट्स की जो है दबाव के कारण या किसी और साथियों के कारण या जिसके कारण भी बच्चे कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये कहना चाहिए कि भाई आप हमारे सब कुछ हो, ठीक है ना? आप हो, आपसे हम हैं, हमसे आप हो, है ना? और आवेश में आके अगर ऐसा कुछ कदम आप उठा भी लोगे तो जिंदगी भर का दर्द ही उनके माँ बाप को मिलना है। और ये चीज माँ बाप को भी समझनी चाहिए कि बच्चों को ऐसा प्रेशराइज ना करें कि उनको जिंदगी भर रोना पड़े। उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करना चाहिए। दोस्ताना वर्ड ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, कि अपने बच्चों के साथ बैठ के कम से कम इतनी तो बात करें कि उनको अपने मन की कोई बात बताने के लिए बाहर ना जाना पड़े। वो अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ शेयर करें अगर कोई परेशानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के लिए उनके माँ बाप से ज़्यादा समझने वाला या ज़्यादा केयरिंग वाला और कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकता। तो उनको, बच्चों को भी पेरेंट्स के टच में रहना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों की एक्टिविटी चाहे दूर से ही देखें। लेकिन मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और आज मैं अपनी बहन के साथ बैठी हूँ जो कि मेरे साथ 12 साल से रह रही है। तो मैं इससे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी और इनसे पूछना चाहूँगी कुछ मेरे बारे में।
तो मेरा मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैं इतने साल से पढ़ाई कर रही हूँ और अब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ चुकी हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ाई के अलावा और अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकती हूँ? इंडिपेंडेंट बन सकती हो अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को खुद संभाल सकती हो, अपनी अर्निंग खुद कर सकती हो और एक अच्छी जॉब हासिल कर सकती हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं लाइफ में आप मेरे से इतने साल से रह रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मेरे में क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं? तुम्हारे अंदर कुछ करने का एक जुनून, एक डेडिकेशन है और तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी पढ़ाई पे लगाती हो और उसके साथ अदर अदर एक्टिविटीज़ भी करती हो। ये सारी चीज़ें तुम्हारा ऑलराउंडर रहना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। ओके। और अगर मैं आगे चल के कुछ नहीं कर पाई या फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाई जो मुझे करना है, कोई बड़ी पोस्ट, तो क्या मेरे पे बहुत बर्डन रहेगा घर की तरफ से? नहीं रहेगा, बस ये देखा जाएगा कि तुमने वो चीज़ करने के लिए अपनी कितनी मेहनत और लगन का प्रयोग किया है, तुम उसको करने के लिए कितने डेडिकेटेड थे और फिर भी वो चीज़ अगर नहीं हो पाई तो कोई बर्डन नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा कि तुम्हारी इतनी मेहनत होने के बाद भी तुम उस चीज़ को नहीं हासिल कर पाए। मनीषा ग्रेड में BA फर्स्ट ईयर क्लास पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। ये मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें मैं मेरी दीदी से कुछ क्वेश्चन करूँगी। ये मेरी बड़ी दीदी है तो वो मुझे मेरे बारे में कुछ बताएंगे। तो आपको क्या लगता है, मैं 12 सालों से पढ़ाई कर रही हूँ, आगे भी करना चाहती हूँ, मतलब आपकी क्या उम्मीद है, मैं कैसे अपनी समाज की सेवा करूँ, अपने छोटे भाई बहन को मतलब शिक्षा दूँ, अपने विचार मतलब मेरा विचार तो ये है, जैसे तुम 12 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आगे भी करो और पढ़ लिख कर कुछ अच्छे पद पर जाके बैठो, सरकारी जॉब करो, जिससे कि मतलब तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं और भी रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों को मतलब शिक्षा मिले तुम्हें देख कर, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, कि हमारी दीदी पढ़ के कोई IPS बनी है, मतलब बने। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम भी कुछ सरकारी जॉब में करो ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके बच्चों को तुम्हें देख के। मैं अपेक्षा यही करती हूँ कि मतलब किसी भी सरकारी जॉब कर सको तुम पढ़ लिख कर, मेरे कहने का मतलब से। मतलब कई बार ऐसा होता है कि समाज में लड़कियों को जाने नहीं देते, तो मतलब इसमें क्या है कि मतलब लड़कियों को बढ़ना चाहिए आगे और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बल्कि कहने का मतलब यही है कि मतलब अपने आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए, बालिकाओं को पढ़ना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं अपने कि बच्चे पढ़ें, बालक भी पढ़े बालिका भी पढ़े, मतलब दोनों में अभी कोई, अब पहले रखते थे ऐसा फर्क, अब नहीं रखते, पर अब तो सभी माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ाई करें, लड़कियाँ भी पढ़े लिखें और लड़के भी पढ़े लिखें। धन्यवाद। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ पायल मीना। मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं सरोजनी नायडू कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे अपनी राजनीति विज्ञान के फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने चाचा जी से कुछ सवाल पूछूंगी और वो मुझे उसके उत्तर देंगे। तो चाचा जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आपने मुझे 12 वर्षों तक पढ़ाया है, मेरी पढ़ाई में पैसा खर्च किया है, तो आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? आपको 12 वर्ष तक पढ़ाया है हमने, मगर हमारी इच्छा ये है कि आप आगे बढ़ो और स्वस्थ रहो। ठीक है, तो आपको पढ़ाई के अलावा मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं और मैं जैसे कि आप समाज के नज़रिए को देख के मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं? हमारी ये अपेक्षा है कि आप IAS ऑफिसर बनो और हमारा नाम कमाओ। थैंक यू। गुड इवनिंग, आई एम सुरभि शेल्के एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर। सो मैं आज अपने नाना से पूछना चाहूँगी कि वो मतलब मुझसे फ्यूचर में क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। हाँ बेटा, तो क्या बनना चाहोगी आप? SI बनोगी? अच्छा, तो SI के बाद ऐसी और कोई मेहनत करो कि जिससे और अच्छी आप जॉब कर सको, अच्छी पोस्ट में पहुंच सको। हम लोग ये उम्मीद करते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया आगे से अच्छे कदम उठाए, अच्छी पढ़ाई करे, हम लोगों का नाम रोशन करे, मोहल्ले का नाम रोशन करे, है ना, पिताजी माताजी का भी अपने नाम रोशन करे। हम लोग यही उम्मीद करते हैं फ्यूचर में। जितना से मेहनत कर सकती हो आप, उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, और जो मेहनत करता, मेहनत का फल हमेशा मीठा में होता है ना। हम तो तुमसे यही उम्मीद करते हैं, यही कामना भी करते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, अच्छी पोस्ट पे जाओ, हम लोगों का नाम रोशन करने की हम यही अपेक्षा आपसे रखते हैं, है ना। ठीक है बेटा। जय हिंद, मेरा नाम बंदना मंचकार है और ये मेरे भैया हैं। भैया, मैंने 12 साल तक पढ़ाई की, मुझे आगे पढ़ना है, तो आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और देश की सेवा करो और आगे बढ़ के अच्छे पे पैरों पे खड़े हो जाओ, यही हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हाँ,
आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम इस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहे हैं कि आप देश की सेवा करें, अपने पैरों पे खड़े हों और अपने अच्छे संस्कार से इस देश को पढ़ाएं। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम आपको इस उद्देश्य से पढ़ाएं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों और देश की सेवा करें। और हमसे आपको पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षा है? हमको आपकी पढ़ाई के अलावा और ये अपेक्षा है कि कुछ तुम बन सको और देश की सेवा कर सको। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम आपको इस उद्देश्य से पढ़ाएं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों और देश की सेवा करें। और इसीलिए आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम आपको इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हों और कुछ आगे जाके बन सकें। इसी उद्देश्य से हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमसे आपको और क्या उद्देश्य मेरा नाम रितिका मीना है। मैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की छात्र हूँ। अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को आगे जारी रखने के लिए अपनी मम्मी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मम्मी जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जय मीना है। मैं गुराड़ी हाट की हूँ, हाउस वाइफ। मम्मी जी, आपको मुझसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे आपसे ये है कि आप पढ़ो लिखो टीचर बनो। मम्मी जी, मैं अपनी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब तो पढ़ो लिखोगी, जब तो दूसरों बच्चों को पढ़ाओगी। और मेरे अंदर क्या क्या कमी है, आप मुझे बता सकते हो? कमी तो ठीक है, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। मेहनत करो, जब तो पढ़ो लिखोगी, जब तो आप दूसरों को पढ़ाओगे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सारिका राय है और मैं बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। और ये मेरी दीदी है जिनसे मैं फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन करूँगी। तो आइए दीदी, मैं एक क्वेश्चन की शुरुआत करती हूँ। आपकी मुझसे क्या क्या अपेक्षाएँ हैं? हमें आपसे सारिका बहुत सारी अपेक्षा है। जैसे आप सबसे पहले तो अपने पेड़ों पर खड़ा हो और एक अच्छा इंसान बने और कोई भी नौकरी प्राप्त करें। और इसके अलावा आप मुझसे क्या क्या अपेक्षा है? इसके अलावा हम आपसे यह अपेक्षा है कि जैसे आप समाज का कल्याण करें और भी जैसे कार्य कर सकते हैं। आप कुकिंग कर सकती है, घर में डांस सीख सकती है और भी आप चीज़ें कर सकती है। इसके अलावा दी मैं बस आपसे इतनी क्वेश्चन करना चाहूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम महक मारन है। मैं सरोजनी नायडू की बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो ये मेरा डे 2 है फील्ड प्रोजेक्ट का। तो मैं आज अपने भाई से कुछ सवाल पूछूंगी। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है? मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें आप सक्सेस लो और अपने गोल के और अपने जो अचीवमेंट है उनको पूरा करो। तो मैंने जैसे 12 साल की पढ़ाई की है, तो आपको और क्या था कि मैं और क्या करूं ऐसा? आपने जिस फील्ड में जा रहे हो आपको वही था मन में कि आपको वही बनना है, तो आप उसी के जो है उसमें आप वही रहिए और आप अच्छे से स्टडी करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम स्टडी आप क्या मेरे से और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर स्टडी के अलावा तो क्या चाहते थे? आप अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट को ख़त्म मत करिए। स्टडी एक जगह है और एंजॉयमेंट एक जगह है। जो भी आपका एज है उस पर आप एंजॉयमेंट करिए और स्टडी भी करिए। ठीक है, तो मैंने आपका सुना, आपने क्या क्या बोला है। तो आपने जो बोला है मैं उस पर कायम रहूँगी। तो थैंक यू। ये मेरा डे 2 था फील्ड प्रोजेक्ट का। Good afternoon, this is Anushka Bardia of BA First Year Political Science Major, and here we are with our interview number 2, Swati Bardia, biologically my elder sister, mentor, unofficial mother, hello, and a strict person. Okay. So, दीदी, जैसा कि आपको पता है कि हमें ह्यूमैनिटीज़ में हमेशा से इंटरेस्ट रहा था। सो टिल आफ्टर फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड अपन को अच्छा इंटरेस्ट था। फिर 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ लिया था अपन ने। And now I'm pursuing my graduation, and then I want to pursue professorship, as you already know about it, you being the inspiration. So what are your views on that? Like, why we pursue education? Why you are investing so much in education? Because education makes you widen up your horizon. It makes you a better person, and it helps you differentiate between the various choices that you get on the path of life, and it helps you to make wiser decisions.
तो जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, अब ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो इसमें ट्रांसलेट नहीं होती कि आप हमेशा लाइफ में अच्छी डिसीजंस आप लेंगे, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा एजुकेटेड होना, मोर एजुकेटेड होना आपको गलत डिसीजन से कई हद तक बचा पाता है. सो माई एक्सपेक्टेशन इज़ दैट आप सही रास्ते पे चलें, अच्छे से करें एंड चूज़ योर एजुकेशन एंड अप्लाई योर एजुकेशन. तो एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग जो कि किताबों में और मार्कशीट में रह जाना चाहिए. यू मस्ट लर्न टू अप्लाई इट एज वेल इन योर लाइफ. Okay. And what are your views upon society and us being educated? How it's beneficial for the society if we are more and more educated and we are wiser? How does it benefit the society and our professions? How does that benefit the society? Obviously, because as you mentioned that you want to pursue professorship and you want to be a lecturer in future, and I think that's one of the best way to inspire a bigger population. So if you do your work nicely and if you do your work with full justice and you give it full justice, तो जाहिर सी बात है आप बच्चों को भी ज़्यादा अच्छे से इंस्पायर कर पाएंगी and that will help to change the society. Not एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं, but in the long run. In the long run. So in society, when we are more educated, we make more wiser choices. For example, if you're educated, you'll help build a sustainable environment around yourself. You will try to conserve environment. You will try to make choices that are helpful for you and your family, whether it be any kind of decisions. So education really helps a lot in society. Agree with your point. And last but not the least, what are your expectations from to be honest, if you become a professor or if you don't become a professor, you change your line, you do MBA, whatever you want to do, but I always expect you to be a down-to-earth person, a well-informed person, and a person who knows how to differentiate between the right and the wrong, and just make us proud. And it's very important that you are happy at whatever you do.